एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु से मिलने एक छोटे से गांव में जाता है, क्योंकि उस नेता ने उस साधु के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ होता है। तो वो जानना चाहता है कि असल में लोग इसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वो वहां पर जाता है तो वो देखता है कि एक छोटे से कमरे में एक कालीन बिछा हुआ है और उसके ऊपर साधु जी बैठे हुए हैं और कुछ लोग भी बैठे हुए हैं और उनमें सवाल जवाब चल रहा है। नेता अकेला नहीं था, उसके साथ 4 बॉडीगार्ड और थे और उसे आदत थी कि वो जहां पर भी जाता लोग खड़े होते, हाथ जोड़ते और उसके आगे सिर झुकाते। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साधु जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि वो एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। यह देखकर नेता गुस्सा हो उठा और साधु की बात को बीच में ही काटते हुए बोला कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। साधु जी आगे से बोलते हैं कि अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है तो आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, अभी मैं इनके एक सवाल का जवाब दे रहा हूं। यह सुनकर नेता और भड़क गया और बोला, तू जानता भी है मैं कौन हूं? आगे से साधु जी बोलते हैं कि आप जो कोई भी हैं, पर अगर आपको मेरे से बात करनी है या अपने सवाल का जवाब लेना है तो आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। यह सुनकर नेता आग बबूला हो जाता है और वो अपनी गुस्से की चरम सीमा पर आ जाता है और बोलता है कि आज मैं तुझे बताकर रहूंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। साधु आगे से फिर बोलते हैं, आप मेरे बारे में जो भी सोचते हैं वो आपके विचार हैं और मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप जो भी मेरे बारे में सोचते हैं ये आपके विचार हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता आगे से बोलते हैं कि तू भले ही सुनना चाहे या ना चाहे, पर मैं आज बताकर रहूंगा कि तू मेरे बारे में, कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। नेता आगे से बोलता है कि तू एक पाखंडी है, तू एक ढोंगी है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान। तू यहां पर आया है इन लोगों को लूटने, इनकी जेब में जितना भी पैसा है तू इसे अपने पास चाहता है। तू एक ढोंगी है। यह सुनकर साधु थोड़ा सा मुस्कुराता है। नेता आगे से बोलता है कि अब मैं यहां 1 मिनट नहीं रुकने वाला, पर अगर अब भी तू मुझसे माफी मांगना चाहता है या मुझसे कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। साधु अपनी आंख बंद करते हैं और फिर खोलते हैं और कहते हैं कि आप मुझे एक बहुत भले इंसान लगते हैं। आपने अभी जो भी मेरे बारे में कहा ये आपके विचार थे, मुझे आप में कोई बुराई नहीं दिखती। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान। यह सुनकर नेता 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट होती है। तभी वो अपने बॉडीगार्ड के साथ घर चला जाता है। वहां पर उसके पापा योग आसन कर रहे होते हैं, वो ध्यान में होते हैं। तभी उसके पापा ने अपनी सारी जिंदगी लोगों की भलाई करने में लगा दी। तभी वो अपने योग आसन से उठते हैं और पूछते हैं अपने बेटे से कि आज तुम्हारे चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट है, इसका कारण क्या है? तो बेटा उसे सारी बात बता देता है। तो उसके पापा उसे समझाते हैं कि साधु ने यह कहकर तुम्हारी तारीफ नहीं की, उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद है। और जो तुमने साधु को कहा वो साधु नहीं है, वो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये सृष्टि वैसी नहीं दिखती जैसी ये है, ये हमें वैसे दिखती है जैसा हम इसे देखते हैं। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए सृष्टि वैसी है, उसके लिए दुनिया वैसी है। और अगर आप अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो
तो अपने नजरिए को बदलो।